नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि मैंने अपनी पंक्तियों के माध्यम से पिछली जन्माष्टमी पे आपसे कहा था कि आगे की लीला अब भगवती योग माया करेगी। जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हो जाता है तो भगवती योग माया अपनी लीला कैसे करती है, और आज उन्हीं की कृपा से, उन्हीं माँ भगवती योग माया और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मैं उनके मुख्य स्थान पे उपस्थित हूँ और उनकी आगे की लीला और उनसे आपका साक्षात सरोकार इस वीडियो के माध्यम से कराना चाहती हूँ। ये मेरा परम सौभाग्य। जो आप शीर्ष चोटी पे देख रहे हो, अत्यंत ही दुर्गम रमणीक स्थान जहाँ पे कि बादलों ने अपना डेरा डाला हुआ है, ये माँ भगवती योग माया का स्थान कहा जाता है। मैं भी अभी तक वहाँ गई नहीं हूँ, जाने की इच्छा है। और कहते हैं कि जब कंस ने भगवती योग माया का प्राकट्य देखा और उसे सुनाई आया कि कन्या का जन्म हुआ है, तो जब उसने माँ योग माया को पटकना चाहा और चाहा कि मेरे अंत का कारण ही खत्म हो जाए, तो तब माँ भगवती ने उड़ते हुए आसमान में जब उड़ी तो कहा, अरे मूर्ख, तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। और ये कहते हुए माँ भगवती यहाँ पे विराजमान हुई। और आज अत्यंत ही श्रद्धा और भक्तिभाव को लिए हुए लोग यहाँ पे आते हैं और कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पे यहाँ 3 दिन तक माँ भगवती की पूजा अर्चना होती है और माँ भगवती का ध्यान किया जाता है। ये है माँ भगवती के मंदिर में जाने के लिए प्रथम द्वार, जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में जसोली गांव में स्थित है। हम आ चुके हैं माँ भगवती के निवास स्थान जसोली गांव में, और माँ भगवती हरियाली देवी का मंदिर सामने है। हम पहुंचने वाले हैं। अब हम आ चुके हैं माँ भगवती के मुख्य प्रवेश द्वार पे। यहाँ पे माँ की नित्य पूजा होती है और ये माँ भगवती का प्रांगण है। कुछ किंवदंतियों के माध्यम से मुझे ये पता चला है, जो मैंने आपको शीर्ष चोटी पहले दिखाई थी, कि उस चोटी पे माँ भगवती का असल में प्राकट्य वहीं हुआ था और नित्य पूजा के लिए माँ को यहाँ पे स्थापित किया गया है। और सिर्फ दिवाली के मौके पे ही यहाँ के लोग, स्थानीय लोग, माँ भगवती की डोली को उस स्थान पे ले जाते हैं और वहाँ पे औरतों का जाना भी मना ही है। औरतें वहाँ पे नहीं जा सकती हैं, ऐसा यहाँ के लोगों से और पुजारी जी के माध्यम से मुझे पता चला। आगे का माँ भगवती का प्राकट्य और वृत्तांत आप पंडित जी के माध्यम से सुनिएगा। मेरा नाम पंडित बच्चीराम जसोला है और इस देवी के संबंध में ये है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ईश्वर के विषय में, आद्य शक्ति, अलौकिक शक्ति विषय में कई प्रकार की परिभाषाएं हैं और किंवदंतियां भी हैं। लेकिन इसका जो वास्तविक यहाँ जो पर्व मनाया जाता है कि जब देवकी और वसुदेव का जब विवाह हुआ था कंस की प्यारी बहन, तो जब कंस अपनी प्यारी बहन की विदाई दे रहा था, भेजने के लिए गया, तो उस समय बहुत लाड़ प्यार से तो एक आकाशवाणी हुई थी कि हे कंस, जिस बहन को तू इतने लाड़ प्यार के साथ में इस समय भेजने के लिए जा रहा है, उसी के 8वें गर्भ जन्य बालक से तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा जब कंस ने सुना तो कंस जो है अपनी बहन को मारने के लिए जब उद्यत हुआ, तो वसुदेव के अनुनय विनय करने पे वो मान गया। इसलिए माना तो वसुदेव ने उनके पास ये शर्त रखी कि जितने भी इसके गर्भजन्य बालक होंगे हम उनको आपके पास सपुर्द कर देंगे। और जितने भी जब देवकी के गर्भजन्य बालक हुए सपुर्द किया, लेकिन जो 8वां गर्भ था तो उसको 7वां गर्भ तो ये जो बलराम जी है ना, रोहिणी के गर्भ, 8वां गर्भ को छिपाने के लिए वसुदेव जी तब उस बालक को नंद यशोदा के घर में ले गए और वहाँ नंद यशोदा के घर में एक नवजात बालिका का जन्म हो रखा था, उसको उठा करके कंस के पास सपुर्द किया। और कंस ने 8वें गर्भ जन्य बालकों को जान करके जो ही उस बालिका को जमीन में पटका, तो वही योग माया आका मार के उड़ करके उसने आकाशवाणी की, हे कंस, जिसको मारने के लिए तू हालांकि मुझे मारने का प्रयास तो कर रहा था, लेकिन तुझे मारने वाला तो पृथ्वी में पैदा हो ही गया। तो नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभव, इसलिए
वो योग माया सबसे पहले उसका जो अंश था वो हरियाली कांठा पे अवस्थित हो गया। हरियाली कांठा हरी जाते ही हरियाली हरी जहाँ हमेशा हरियाली रहती है और हरि के ये योग माया जो है ये कृष्णमयी है। इसलिए तो ये कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व के संदर्भ में ये पर्व मनाया जाता है। इसलिए जब उस योग माया को कृष्ण भगवान जब 8वां गर्भ था उसको छिपाने के लिए नंद यशोदा के घर में ले गए और वहां से उस योग माया को गर्भजन्य जो योग माया यशोदा जी की बालिका थी उसको मथुरा में लेने पे और कंस के सपुर्द करने पे इतना अंतराल बीत गया। इस बीच में क्या हो गया, नवमी की तिथि आ गई। कृष्ण का जन्म तो अष्टमी में हुआ, लेकिन जो ये आदान प्रदान हुआ इस बीच में नवमी की तिथि लग गई। तो इसी संदर्भ में इस भगवती के पास नवमी का मेला मनाया जाता है, क्योंकि ये जो योग माया है ये कृष्णमयी है। और योग नंद गोप गृह जाता ये सौदागर सभा उसका जो पहला अंश है हरि पहाड़ पे अवस्थित हो गया और उसके बाद में विंध्याचल जो उसका यौवन स्वरूप है वो विंध्याचल में है। और इसका जो पर्व मनाया जाता है कि कृष्ण जन्माष्टमी है और चतुर्दशी हम अष्टनवनाम चेतसा कृष्ण अष्टमी नवमी चतुर्दशी। इसलिए यहाँ से जब डोली जाती है हरियाल के लिए तो यमदेव के लिए जाते हैं, क्योंकि त्रयोदशी तिथि रहती है और चतुर्दशी को वहाँ पूजा होती है। और चतुर्दशी करीब 12-1 बजे को जैसे डोली यहाँ आ जाती है, क्योंकि चतुर्दशी जो है वो भगवती की तिथि मानी जाती है। तो इसके पीछे जो धार्मिक कौज है इस प्रकार से चले, इसलिए ये पर्व मनाए जाते हैं। ये बात मुझे भी पता नहीं थी कि यहाँ पे हरियाली देवी की पूजा 3 दिन तक क्यों की जाती है। ये पंडित जी के माध्यम से पता चला है कि माँ हरियाली देवी माँ योग माया श्री कृष्ण की बहन है। इसीलिए कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर सप्तमी, अष्टमी और नवमी को माँ भगवती की पूजा की जाती है। जब भगवती योग माया को लेकर वसुदेव जी कंस की जेल में पहुँचते हैं और ये सारी माँ भगवत की लीला जो भी लीला होती है उसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे नवमी तिथि को माँ भगवती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और 3 दिन का यहाँ पे मेला लगता है, भंडारे होते हैं और अनेकानेक कार्यक्रम 3 दिन तक जारी रहते हैं। पंडित जी आपको भी प्रणाम और आपका बहुत बहुत आभार, जो कि माँ भगवती के बारे में, माँ भगवती की लीलाओं के बारे में और यहाँ पे जो विशेष पूजा अर्चना की जाती है उसके बारे में आपने हमें ज्ञान दिया, जानकारी दी। आप जैसे ज्ञानियों की वजह से आगे की पीढ़ी को भी अपने तीज त्योहारों और उनसे जुड़ी हुई घटनाओं और किंवदंतियों का पता चलता है और इस महाकलयुग, घोर कलयुग में आप ज्ञानदाता हैं। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी माँ भगवती के दर्शन करना चाहते हो तो यहाँ पे आने के लिए, दर्शनों के लिए आपको 1 हफ्ता पहले तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा ये सब त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा और तभी आपको यहाँ माँ भगवती के दर्शन हो पाएंगे। और अंदर के जो भी माँ भगवती के दर्शन हैं या मूर्ति हैं हम उनका वीडियो भी यहीं पर आ सकते। तो दोस्तों फिर मिलते हैं माँ भगवती की आगे की अन्य लीलाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।